हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ का फाइनल डे था और अब फाइनल डे भी कंप्लीट हो चुका है। तो आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हो पाया ये हम समझते हुए नजर आएंगे इस वीडियो के अंदर। अलॉटमेंट का यहाँ पर कितना चांस रहने वाला है वो हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 290 रुपये का प्राइस बैंड था। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वो खुशनसीब होते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 290 पे आपको 50 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। फ्रेंड्स, आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले समझते हैं कि शुरुआत के 2 दिनों में कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया था। तो देखिए, कुल मिलाकर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी, पहले 2 दिनों में देखिए सब्सक्रिप्शन था क्लोज टू 48%, एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 92%, रिटेल की तरफ से 145 टाइम्स और कुल मिलाकर दोस्तों 51 टाइम्स। याद ये बात ध्यान रखिएगा, ये 92 टाइम्स है। तो ठीक है। सो कुल मिलाकर जो इशू सब्सक्राइब हुआ था विद इन 2 डेज, राइट, 51 टाइम्स तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका था। तो आपको दिख रहा था कि यहाँ पैसा तो काफ़ी अच्छा आता हुआ दिख रहा है। नो डाउट इशू का साइज मात्र 290 करोड़ का था, तो अपने आप कह सकते हैं इशू छोटा भी था, बट स्टिल इशू को 2 दिनों में जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा था उससे एक बात दिख रही थी कि हाँ, आईपीओ के अंदर पैसा तो आ रहा है। लेकिन आखिरी दिन, क्योंकि दोस्तों हर कैटेगरी का फुल फोर्स में पैसा आता है, तो चलिए अब देखते हैं कितना पैसा है आखिरी दिन। सो फ्रेंड्स, आखिरी दिन जो टोटल पैसा आया है फर्स्ट क्यूआईबी से, वो आया है 139 टाइम्स। देखिए, करीबन 30 लाख शेयर्स क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे, बट 41 करोड़ 93 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस इशू में 12,160 करोड़ रुपीज़ लगाए। देखिए, 12,000 करोड़ रुपए आना कोई छोटी बात नहीं है, राइट। इशू को 12,000 करोड़ प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, तो वो अपने आप में अच्छा ही माना जाएगा। क्या इससे ज़्यादा आ सकता था? ऑब्वियस बात है, देखिए इससे ज़्यादा आ सकता था। जिस तरीके से हम पिछले कुछ आईपीओस में देख रहे थे पैसा, जैसे कि अगर आप देखेंगे कल का जो आईपीओ बंद हुआ वहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी ने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया, तो उसके हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि इधर उतना नहीं आ पाया, बट स्टिल इशू को 12,000 करोड़ आना यानी 12,000 करोड़ आना ये अपने आप में कम नहीं है। अब देखिए, क्यूआईबीज के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो हर एक कैटेगरी ने कितना कितना पैसा लगा ये अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, पहली कैटेगरी तो आती है एफआईआईज की। तो देखिए 41 करोड़ 93 लाख शेयर्स में से एफआईआईज ने करीबन 10 करोड़ 48 लाख शेयर्स के लिए लगाया है, ठीक है। इसके बाद बैंक्स ने दोस्तों लगाया है ऑलमोस्ट 15 करोड़ शेयर्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, बट स्टिल करीबन 1 करोड़ शेयर्स के लिए म्यूचुअल फंड की तरफ से पैसा आ गया। और अदर्स कैटेगरी की तरफ से आया ऑलमोस्ट 14 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन। यानी अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे फिर अगेन बैंक्स ही हमको आते हुए नजर आए, नंबर 2 पे अदर्स कैटेगरी, नंबर 3 पे एफआईआई की कैटेगरी और नंबर 4 पे हमको आता हुआ नजर आया है म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी। तो ओवरऑल देखिए, इन इनकी तरफ से पैसा जो है वो आता है। अब अगर आप देखा जाए तो नो डाउट मेजरली अगर आप कोई भी आईपीओ देख रहे हैं जहाँ पर लिस्टिंग गेन बनता है तो वहाँ पे बैंक सबसे आगे दिखते हैं, राइट। तो बैंक्स भी देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पैसा बना लेते हैं और वो लगातार होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई की। 268 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन कुल मिलाकर हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर जो एचएनआई की तरफ से पैसा आया वो आया दोस्तों कितना, 11,659 करोड़। जी हाँ, इतना पैसा हमको कुल मिलाकर एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिखा। अब इसमें आते हैं दोस्तों बिग एचएनआई पे। तो बिग एचएनआई पोर्शन दोस्तों सब्सक्राइब हुआ करीबन 274.25 टाइम्स। देखिए 10 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 27 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 7,953 करोड़ होता है। यानी अगर आप बिग एचएनआई की तरफ से देख रहे हैं तो बिग एचएनआई पोर्शन जो है वो 274 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो आपके चांसेस क्या अलॉटमेंट आने के? तो देखिए 274 को डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से, तो मोटा मोटी देखिए क्या 54.8 आता है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आप मान के चलिए हर 55 में से कितना, हर 55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का। तो नो डाउट अलॉटमेंट मिलना आसान यहाँ पर नहीं है, बट 55 में से एक का अलॉटमेंट तो आ ही जाएगा, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं। सबसे अच्छा चांस इस बार अगर आप देखेंगे कहीं रहने वाला अलॉटमेंट का, तो वो सिंपली दोस्तों बिग एचएनआई के अंदर रहेगा। बाकी की जो दोनों कैटेगरीज है, भले वो रिटेल हो गई या फिर स्मॉल एचएनआई हो गई, अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा टफ है, ये बात साफ दिखती है। अब आते हैं स्मॉल चैनल्स पे। तो देखिए स्मॉल चैनल पोर्शन 255 टाइम सब्सक्राइब हुआ। देखिए मात्र 5 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, यानी 5 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट कुल मिलाकर जो पैसा आता हुआ दिखा है वो आया है दोस्तों फॉर 12 करोड़ शेयर्स। 3,705 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल मिलाकर स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में लगाया। अब अगर आपका सवाल है कि यहाँ पर अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा इन स्मॉल चैनल, तो देखिए स्मॉल चैनल के अंदर मेजरली अगर आप देखेंगे तो चीज़ें सेम रहती है, मतलब उतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र नहीं आता है। तो वही यहाँ पर भी दोस्तों रहने वाला है कि बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सो
स्मॉच नाइस के अंदर अगर आपने लगाया तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 250 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। बिल्कुल बहुत मुश्किल है अलॉटमेंट आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई बात दोहराई नहीं है। बट अब यही देखिए पॉसिबिलिटी है, जिस तरीके से देखिए इशू सब्सक्राइब होते हुए दिख रहे हैं, इसी तरीके से देखिए पॉसिबिलिटी जो है वो एक क्रिएट होती है। तो ऑलमोस्ट 250 में से एक का अलॉटमेंट आना अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। तो स्मॉच नाइस में याद रखिएगा सबसे टफ रहेगा अलॉटमेंट। तो रिटेल में कितना रहेगा, देखिए रिटेल कैटेगरी कुल मिलाकर 256 टाइम सब्सक्राइब हुई। 10 लाख शेयर्स के सामने करीबन 25 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। रिटेल कैटेगरी ने इस इशू में 7,433 करोड़ रुपीस लगा, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस कल हमने बताई थी उसके आसपास ही दोस्तों पैसा जो है वो आता हुआ दिखा है। लेकिन रिटेल में एप्लीकेशन वाइज कितना पैसा आया, देखिए एप्लीकेशन वाइज कुल मिलाकर 44,19,572 एप्लीकेशन जो है वो इस इशू में लगी। अब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है आपको बाय 50 और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दीजिएगा बाय 10 लाख। तो वैल्यू ऑलमोस्ट दोस्तों 220.9 आती है। इसका मतलब ये है कि रिटेल के अंदर हर 221 में से, जी हाँ, हर 221 में से एक को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। तो रिटेल में भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है अलॉटमेंट आना। 221 में से एक का नंबर लगना आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टफ रहता है। बट यही पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं रहने वाली है रिटेल के अंदर। 221 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, तो आप समझ सकते हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। बट अगेन पॉसिबिलिटी तो यही है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ 195.94 टाइम्स, यानी कंपनी को करीबन 31,253 करोड़ रुपीस रिसीव हुए। ओवरऑल देखिए वर्डिक्ट आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन का सुपर हिट आप कह सकते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा पैसा इस आईपीओ में आ गया। ये हर एक कैटेगरी की तरफ से आपको दिखता है। सो अलॉटमेंट की डेट कब है दोस्तों, अलॉटमेंट का दिन तो कल ही का है, दैट इज़ फ्राइडे 10th, राइट। तो कल के दिन आपको पता चलेगा कि आपको ये आईपीओ मिला है या फिर नहीं मिला है। तो कल का दिन दोस्तों अलॉटमेंट का है। देन लिस्टिंग जो है वो हमको देखने को मिलेगी ऑन 14th ऑफ जनवरी, राइट। 14th को ये लिस्ट होगा, यानी ट्यूसडे को। तो लिस्टिंग में तो ज़रूर समय काफ़ी है, बिकॉज सैटरडे संडे बीच में आ गया। बट अलॉटमेंट तो कल ही आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा मोस्टली कि अलॉटमेंट आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। बस ये कि दोस्तों जो रजिस्ट्रार है वो है लिंकन टाइम, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। अलॉटमेंट हो सकता है कि आपको फ्राइडे को रात तक, मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है कि देखिए सुबह ही पता चले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा, बट ठीक है जो भी है। जो करंट ग्रे मार्केट दोस्तों इस आईपीओ की वो है 195 रुपीज़, दैट इज ऑलमोस्ट 67%, राइट। तो ग्रे मार्केट में तो आप कह सकते हैं एक्टिविटी उतनी कोई शानदार अभी देखने को नहीं मिल रही है। 67% है बिकॉज कल 72% थी। इतना पैसा आने के बावजूद भी गिरावट आई है, उसके पीछे का सिंपल रीज़न जो मुझे लगता है वो क्या है, वो है दोस्तों यही कि बाजार में गिरावट देखने को मिली। और अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो मैंने एक बात कही थी कि जब दोस्तों ग्रे मार्केट बहुत बार स्टैग्नेंट रह जाती है तो जो अगला अपडेट आता है उसमें मेजरली गिरावट देखने को मिलती है। और वही होता हुआ भी नजर आया कि देखिए जैसे ही आईपीओ बंद होता हुआ दिखता है या फिर उस दिन ग्रे मार्केट में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। सो वो एक चीज़ आज के दिन हो गई। बट अगेन नेगेटिव लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस है क्या, तो आंसर इज़ नो। लिस्टिंग नेगेटिव तो नहीं होगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कतई नहीं है। अच्छी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल देखना ये कि कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है, राइट। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए। मतलब मेरे हिसाब से दोस्तों 70% तक का लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। बट अगेन लिस्टिंग गेन दूर की बात है, कल अलॉटमेंट देखते हैं किन किन को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने कितना लगाया एप्लीकेशन बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।